अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर रिंग रोड पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के प्रोटोकॉल की BMW गाड़ी में आग लग गई और आग लगने से BMW गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, जिसको आप ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस अफसोसनाक हादसे के वक्त इस गाड़ी में एक ड्राइवर मौजूद था जिसका नाम तसव्वुर है और खुशकिस्मती से वो बाल बाल बच चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के प्रोटोकॉल में शामिल इस गाड़ी को लोगों ने राख बनते हुए देखा। रेस्क्यू 1112 की टीमें आई, उन्होंने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद ये पहले ही गाड़ी जलकर तबाह हो चुकी थी। ये वाकया CM पंजाब साहिबा जब जाती उम्रा जा रही थी तो रास्ते में पेश आया और उस वक्त उनके हमरा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी साथ थे। कहा यह जा रहा है कि इस महंगी BMW में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसकी वजह से ड्राइवर ने कमाल महारत से गाड़ी को साइड पर लगाया और बाकी प्रोटोकॉल्स की गाड़ियां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनके वालिद मियां नवाज शरीफ साहब को लेकर मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक वाकया है कि इतने हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल में इस तरह किसी आर्मर्ड गाड़ी को आग लग जाए। इस हवाले से कोई ऑफिशियल मौकिफ तो सामने नहीं आया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो गाड़ी है जिसमें आग लगी हुई है, ये 2 हफ्ते पहले भी वर्कशॉप्स के चक्कर लगा चुकी है। फरवरी 2026 में BMW ने पूरी दुनिया से 3,37,000 गाड़ियां रिकॉल करवा ली थी, यानी वापस मंगवा ली थी, क्योंकि उनकी वायरिंग का मसला आ रहा था। और ये मसला 5 सीरीज, 7 सीरीज और M5 मॉडल में बहुत ज्यादा देखने को मिला। इन गाड़ियों को वापस बुलाने की वजह ये थी कि इनकी वायरिंग में अगर हल्का सा भी कोई मसला आ जाता, मिसाल के तौर पर अगर आप इसका एयर फिल्टर भी चेंज करते हैं घर में और ऑथराइज्ड डीलर के पास नहीं जाते, तो हो सकता है कि इसकी वायरिंग स्पार्क कर जाए, जिसकी वजह से BMW ने 3,37,000 गाड़ियां पूरी दुनिया से वापस मंगवा ली। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये 7 सीरीज भी नहीं है, 5 सीरीज भी नहीं है और M5 मॉडल भी नहीं है, ये उससे भी पुराना मॉडल है। और जिन गाड़ियों में ये प्रॉब्लम्स आ रही थी वो 2022 से 2025 के मॉडल थे। ये तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि CM पंजाब साहिबा जो हैं वो इस गाड़ी के अंदर सफर करती, क्योंकि उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड गाड़ी होती है जिसमें बहुत जबरदस्त फीचर्स होते हैं, जैमर्स होते हैं, आर्म प्लेटेड होती है, बुलेट प्रूफ होती है और बास सूरतों में तो बॉम्ब प्रूफ भी होती है। आपने कुछ अर्सा पहले खबरों की जीनत बनते हुए इस खबर को देखा होगा कि CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी के टायरों को चेंज करने के लिए 2,73,00,000 रुपए का बजट मांग लिया गया है। तो उस वक्त लोगों ने बहुत तनकीद की थी कि एक गाड़ी के टायर 2,73,00,000 के कैसे हो सकते हैं। तो जनाब ये समझ लीजिए, ये सस्ती गाड़ियां नहीं होती, ये इंतहाई महंगी गाड़ियां होती हैं। और उसके बाद जब इनको बॉम्ब प्रूफ किया जाता है या इनको बुलेट प्रूफ किया जाता है या जब इनमें जैमर नस्ब किए जाते हैं तो इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए, CM पंजाब जो गाड़ी चला रही है उसके टायर अगर 2,73,00,000 रुपए के हैं और 2,73,00,000 इतने पैसे हैं कि इसमें आप यूज्ड 15 से 20 मेहरान गाड़ियां ले सकते हैं, तो फिर इसकी असल कीमत क्या होगी ये अंदाजा आपने खुद लगाना है। ये 2,73,00,000 के जो टायर हैं ये इतने टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं, इतने जदीद होते हैं कि अगर किसी भी खुदा न खास्ता हादसे की सूरत में ये ब्रस्ट कर जाएं या इन पर कोई बुलेट लग जाए या कोई हमला हो जाए तो फिर भी ये गाड़ी को चलाए रखते हैं और अपने अंदर बैठी हुई अहम शख्सियत को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की काबिलियत रखती है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी में इस गाड़ी को आग किस तरीके से लग गई। इसकी इंस्पेक्शन पुलिस भी करती है, एजेंसीज भी करती हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी करता है और इसी के साथ साथ मोटर ब्रांच भी इसकी बाकायदगी से इंस्पेक्शन करवाती है। अब जिस गाड़ी को ये हादसा पेश आया उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 2 हफ्ते पहले भी वर्कशॉप्स के चक्कर लगा चुकी है। तो इसमें एक टेक्निकल रीजन ये भी हो सकता है कि इसको ऑथोराइज्ड डीलर के पास ना ले जाया गया हो, क्योंकि इनके टेंडर्स निकलते हैं मेंटेनेंस के और हो सकता है पैसे बचाने के लिए किसी लियाकत मिस्त्री के पास इस गाड़ी को ले जाया गया हो और वो इसके फॉल्ट को तलाश ना कर सका हो, जिसकी वजह से इसका शॉर्ट सर्किट हो गया। क्योंकि इन महंगी गाड़ियों में बहुत ज्यादा सेंसर भी होते हैं और अगर एक सेंसर भी अपनी जगह से हिल जाए तो गाड़ियों में बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर स्क्वाड में ऑडी गाड़ी चल रही है तो उसका डॉक्टर ऑडी सेंटर है, अगर आप ऑडी सेंटर के अलावा उसको कहीं और लेकर जाएंगे तो वो खराब हो जाएगी। आप मर्सिडीज चला रहे हैं तो आप उसको शाहनवाज पर लेकर जाएं या जो उसका ऑथोराइज्ड मर्सिडीज के डीलर्स हैं आप उनके पास लेकर जाएं। पाकिस्तान में BMW
उसके ऑथराइज्ड 35 डीलर्स मौजूद हैं। पॉसिबिलिटी है कि शायद ये गाड़ी उनके पास ना गई हो और टेंडर के जरिए सस्ती मेंटेनेंस करवाने के चक्करों में ये आवाम के पैसों की जो गाड़ी है इसको इतना बड़ा हादसा पेश आ गया और ये जलकर खाकस्तर हो गई। इसकी मुमकिन तौर पर दूसरी वजह ये हो सकती है कि जब इन गाड़ियों पर बहुत ज्यादा आप आर्म्ड प्लेटिंग करवा देते हैं, मतलब इनके शीशे बुलेट प्रूफ हो जाते हैं, इनकी पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ हो जाती है, तो इसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से इंजन पर बहुत ज्यादा जोर आता है। और इन गाड़ियों के एसी जो हैं वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, मतलब अगर सीएम किसी इवेंट में चला गया तो वो वहां से किसी भी वक्त निकल सकता है। सिक्योरिटी को बहुत चौकस होकर रहना पड़ता है। इन गाड़ियों को स्टार्ट रखा जाता है, इनका एसी बहुत हैवी होता है, एसी के बहुत ज्यादा चलने की वजह से भी इनके इंजन पर प्रेशर आता है और जब ये बुलेट प्रूफ हो जाती है तो वजन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। और फिर जो ही सीएम आता है उसमें बैठता है तो इस गाड़ी को 90 से 120 किलोमीटर की रफ्तार पर सेकंड्स में लेकर जाया जाता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। सीएम की गाड़ी और उसके स्क्वाड की मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि नीचे वाले करप्शन कर रहे हैं और अपनी करप्शन के चक्करों में अपनी महबूब लीडर की जान के दर पे हो गए हों। तो ये एक इंतहाई गैर मामूली वाकया है। अगर वो ड्राइवर तसव्वुर इस गाड़ी को साइड पर ना करता और ये अचानक गाड़ी स्क्वाड के अंदर रुक जाती और रिंग रोड पर इनकी स्पीड कितनी होती होगी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, इसमें वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा किसी हादसे का भी शिकार हो सकती थी। तो मेरी तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिक्वेस्ट है कि इस मामले को देखा जाए और जिन लोगों ने इसमें गफलत बरती है उनको कानून के कटहरे में लेकर आया जाए। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए DD पाकिस्तान।